नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। बहुत सारे पूछ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं जी आपकी क्लास नहीं हो रही, काफ़ी दिनों से आप YouTube पे दिखाई नहीं दे रहे। तो आज आप सबके लिए बड़ा तोहफा लेके आया हूँ, बहुत बड़ा गिफ्ट लेके आया हूँ, है ना। देख, जैसा आप सभी को पता होगा कि भिवानी बोर्ड ने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा की जो किताबें हैं, इतिहास की किताबें, उसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान जोड़ा गया है। जी बिल्कुल, हाँ, मैं आपको जानकारी के लिए दिखा देता हूँ। ये मेरे पास किताबें हैं 6ठी से लेकर 10वीं तक की भिवानी बोर्ड की किताबें, सारी की सारी पांचों की पांचों किताबें मेरे पास अभी पड़ी है। इनके अंदर भाई हरियाणा सामान्य ज्ञान जोड़ा गया है, बिल्कुल हरियाणा सामान्य ज्ञान जोड़ा गया है। इसी आधार पर मैंने अपनी हरियाणा जीके की एक नई बुक लॉन्च करी है, ठीक है, हरियाणा हरिकेन नाम से। ये जो पांचों किताबें, इसका सारांश इस बुक के अंदर मिलेगा। इस बुक की मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी PDF दिखाऊंगा, लेकिन जानकारी के लिए पहले आपको मैं अपडेट करवा देता हूं कि देखिए इस बुक के अंदर हरियाणा सामान्य ज्ञान कहाँ जोड़ा गया है। तो हरियाणा सामान्य ज्ञान की बात करूँ, 9वीं कक्षा की बुक है भाई। 9वीं कक्षा की बुक को अगर आप स्टार्टिंग में खोलें तो इन्होंने, जो भिवानी बोर्ड है, इन्होंने भाई अपने सबसे पहले अपने दर्शन लाल जैन को प्रेरणादायक मानते हुए इस बुक को लिखा है। अलग अलग हरियाणा की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसमें देखिए हरियाणा का बहुत जगह जिक्र है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का जिक्र हुआ, तो इसके अंदर हरियाणा के बारे में आर्य समाज की शाखा कब आई, ये बॉक्स बना के दे दिया गया। और इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर तो पूरे के पूरे हरियाणा से रिलेटेड जोड़े गए हैं। जैसा आप देख रहे हो, देखिए ये 9वीं कक्षा की 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय बोलते हैं पार्ट को। इसमें देखिए आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पे कैसे शासन किया, उसके बाद क्रांति अम्बाड़ा से आगाज माना गया है, मेरठ से नहीं माना गया, 9 घंटे पहले ये चीज़ बताई गई है। गुड़गांव की क्रांति, ठीक है, हांसी की क्रांति, रोनात गांव की, हिसार की, रेवाड़ी की, सिरसा की क्रांति, नसीबपुर की, ये पूरी चीज़ें इस बुक के अंदर है। साइमन कमीशन में हरियाणा का योगदान, ये सारी चीज़ें मैंने जो अपने हाईलाइट कर रखी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें भाई अपने बुक के अंदर ऐड कर दी गई है। भारत छोड़ो आंदोलन में हरियाणा का योगदान, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हरियाणा का योगदान, नौजवान जो अपने संगठन था इसमें योगदान, स्वतंत्रता सेनानी, देखिए बहुत सारी चीजें बदलाव के साथ देखी गई है। जैसा अपने यहाँ पर देखिए भाई सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, देखिए इसमें यह दिया गया है कि जो अरुणा आसफ अली है उसको भारत रत्न 1994 में मिला। और एक बात और बता दूं, गांधी की जो गिरफ्तारी पलवल से मानी जाती है वो पलवल सही है, लेकिन वो 10 अप्रैल की जगह 9 अप्रैल राइट आंसर दिया गया NCERT में। तो बहुत सारे NCERT में बदलाव हैं इस बार। आपने अगर मान लीजिए HSSC ने 10 अप्रैल भी गांधी को गिरफ्तार माना गया पलवल से, तो 9 अप्रैल सही रहेगा क्योंकि NCERT चलेगी। इसी आधार पर आपने बुक तैयार करी है भाई हरियाणा हरिकेन। अगर इसकी जानकारी के लिए मैं बताऊं आपको तो देखिए इसके अंदर NCERT पर आधारित हरियाणा सामान्य ज्ञान, ये 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा का पूरा सार संग्रह है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी जोड़ी गई है। एक ऑथेंटिक बुक रहेगी। अगर आप HSSC CET की ग्रुप C और D की तैयारी कर रहे हो, या हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी कलरक या स्टेट की भी तैयारी कर रहे हो जो CET के अंडर में नहीं है, इसमें भी आपको ये लाभदायक बुक रहने वाली है। मैं आपको पूरी की पूरी PDF दिखा देता हूँ। देखिए भाई पूरी की पूरी PDF की अगर बात करें तो ये अपने ऑफिशियल डाटा NCERT पर आधारित हरियाणा सामान्य ज्ञान यानी हरियाणा जीके दिया गया। यहाँ पे देखिए यह पुस्तक भिवानी बोर्ड की कक्षा 6ठी से 10वीं तक के इतिहास की जो पुस्तक है उस पर और अन्य स्रोत पर भी आधारित है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये लीजिए आपको कि ये विषय सूची आ गई भी अपनी पूरी बुक की, भी कौन से पेज नंबर पे क्या चीज़ है, डिटेल के साथ पहले विषय सूची बनाई गई है अच्छे से भाई। उसके बाद में लास्ट में इसमें जिलेवार परिचय भी है, एक एक जिले का। ये नहीं कि केवल ये NCERT पर आधारित है, इसमें ऑफिशियल साइट खोल के, हिसार गवर्नमेंट साइट खोल के, हरियाणा टूरिज्म खोलकर, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की साइट है ना, यहाँ से डाटा संग्रह किया गया है। देखिए भाई इसके अंदर यहाँ से हरियाणा का इतिहास शुरू होता है। ये पूरा डाटा, एक लाइन भी मैंने मेरी तरफ से नहीं जोड़ी है, सिर्फ इसको याद करने के लिए थोड़ा आसान लैंग्वेज बनाई गई है, खाली लैंग्वेज आसान बनाई गई है, पूरा का पूरा डाटा। अब देखो यहाँ पर देख लो पहले पेज पर, यहाँ पे क्या कभी आपने
झाड़सा परगना पढ़ा है, ये पेपर में आ गया बख्तार सिंह, तो भाई क्या करोगे। रानिया का नूर मोहम्मद पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ नूर समंद खा है, कर लीजिए बात, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अम्बाड़ा में 9 घंटे पहले क्रांति का आगाज हुआ। ये देखिए यहाँ पर कक्षा, ये जो पेज है ना पहला, ये 9वीं कक्षा की इतिहास की पुस्तक के अध्याय 9 में पेज नंबर इतने से इतने हैं। किसी को डाउट हो, अगर मान लीजिए कोई पर्सन आ गया अपनी बुक में से देख के कराए, कल को ऑब्जेक्शन लगाना हो तो आसानी से आप एनसीईआरटी की बुक लोगे और ये लगा लोगे। एक पेज ही नहीं है दिखाने के लिए, बहुत सारे पेज है। ये पूरा का पूरा गुड़गांव वगैरह जो हाँसी क्रांति है, रोनात क्रांति है, सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। राव तुलाराम के बारे में दी गई है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा का पूरा पेज 9वीं कक्षा अध्याय नंबर 9 123 से 125 पेज। इसके अलावा कोई पेज उठा लीजिए, ये भी पूरा पेज एनसीईआरटी पर आधारित है। इसके अलावा अगला पेज देख लीजिए, ये भी पूरा एनसीईआरटी फलाने फलाने पेज से लिया गया है। हरियाणा का उदय, ये मैंने मेरी तरफ से आसान तरीके से जोड़ा गया है। और यहाँ से देखिए कुछ ये चीज़ें, ये 6ठी कक्षा के से डाटा लिया गया है। यानी पूरी बुक में आपको अच्छे से जो डाटा मिलेगा वो एनसीईआरटी पर या ऑफिशियल डाटा पे मिलेगा। कुछ एक स्रोत मिल सकते हैं, जैसे देखिए महाभारत है। महाभारत तो बहुत बड़ा है भाई, अपनी किताब में 2 पेज पे दिया गया है महाभारत के बारे में, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का इतना इतना स्रोत है, ये महाभारत का बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक 6ठी कक्षा की इतिहास की बुक से ये डाटा लिया गया है। इसी तरह से पूरी किताब में मेंशन कर रखा है कि कौन सा डाटा कहाँ से लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी देखिए, जैसे कभी पढ़ा है क्या, रामायण से संबंधित जो अवशेष मिले हैं हरियाणा के अंदर, मूर्तियाँ मिली है जींद से, सिरसा से, हिसार से, सुध से, यमुनानगर से, यहाँ से ये रामायण की मूर्तियाँ मिली है। इस टाइप के एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ जो चीज़ें मिली, ये पुष्य भूति तो पूरा का पूरा 7वीं क्लास की बुक में से है। इसमें हरियाणा का भी जिक्र किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए वर्धन वंश के बारे में पूरा डिटेल से, क्या अभी कभी पढ़ा है आपने 4 जून को हर्षवर्धन का जन्म हुआ, आप सीधा क्या पढ़ते हैं 590 ईस्वी, लेकिन ये 4 जून है ना, ये 7वीं कक्षा की किताब में दिया हुआ है। और ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं भाई। इस बार आपको पता है एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी एग्जाम लेने जा रही है हरियाणा के, उनके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है हरियाणा जीके का। वो क्वेश्चन बैंक कहाँ से बनाएंगे, एनसीईआरटी की बुक से बनाएंगे। ये बुक आप आसानी से किसी भी मार्केट में किसी भी शॉप से परचेज कर सकते हो। आज 22 तारीख हो गई ना भाई, कल 23 और 24 तारीख को तो पूरे हरियाणा में आपको 24 जून को पूरे हरियाणा में अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। कितने रुपए की है, मार्केट में 190 से 200 के बीच में मिल जाएगी। ऑनलाइन आपका 20 रुपये चार्ज ज़्यादा लगेगा। अदर स्टेट वालों का ऑनलाइन 60 रुपये चार्ज ज़्यादा लगेगा। हरियाणा वालों के लिए केवल 20 रुपये एक्स्ट्रा, 220 में आपके 4 से 3 दिनों में घर पहुंच जाएगी, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से। और दिखा देता हूं फटाफट, ये देखिए भाई पूरे का पूरा चीज़ें, ये लीजिए आप एओल अभिलेख पढ़ते हैं आप, पुलकेशिन द्वितीय एक साथ युद्ध 634-35, खाली 634 दिया गया है ना। ये किसने लिखी, रवि कीर्ति ने, ये 7वीं कक्षा की किताब पर आधारित है भाई। और लीजिए गुर्जर प्रत्यार वंश आ गया, ये कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी है। और यहाँ पर देखिए राय पिथौरा वाली, ये जो चौहान वंश है पूरा का पूरा 6ठी कक्षा की इतिहास की पुस्तक पर आधारित है। यानी कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो कि ऑथेंटिक ना हो, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया डाटा। मुगल वंश तो पूरा का पूरा 8वीं कक्षा से लिया गया है। मुगल वंश इतना ही नहीं है, ये पूरा मुगल वंश ये 8वीं कक्षा की डाटा है भाई, पूरा का पूरा ये सारा 8वीं। क्या कभी आपने पढ़ा है कि बताइए हेमू था, हेमू के अगर हाथी का नाम पूछ लिया जाए हवाई कराओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। हेमू के प्रिय हाथी का नाम देखिए हवाई दिया हुआ, हाईलाइट कर रखा है, कलरफुल बुक है अपनी। और मैप के साथ, अगर आपको मैं ज्योग्राफी की बात करूं ना तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी मैप के साथ है भाई, ठीक है। लीजिए अपने बात करें, जो भी वादा करते हैं झूठा नहीं करते। दिल्ली पे देखिए अधिकार वगैरह 8वीं कक्षा की ये किताब से लिया गया है। जॉर्ज थॉमस का डाटा अपने ऑफिशियल साइट से hisar.gov से लिया गया है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये देखिए भाई हरियाणा के अंदर यहाँ टॉपिक का नाम देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग, स्वदेशी आंदोलन किस किस ने भाग लिया, लाला मुरलीधर वगैरह सारी चीज़ें। ये पूरा एनसीईआरटी पे है। होम रूल आंदोलन, रोल्ट एक्ट, पंजाब क्रांतिकारी आंदोलन, गदर आंदोलन। गदर आंदोलन का ये पर्सन आपने देखा होगा, पहले पेपर में आया था कि गदर आंदोलन निम्न में से अपने बात करें जो काशीराम है ये किससे संबंधित है।
गदर आंदोलन से संबंधित है। काशीराम भी नहीं है भाई, परमानंद जो कवि है ना कैथल वाले, ये भी इससे संबंधित है। इसके अलावा सोहन सिंह है, ये इंडिया भारत के हैं, हरियाणा के 2 व्यक्ति नाम अलग से स्पेशल दिए गए हैं। इस तरह से डाटा 9वीं कक्षा की अध्याय नंबर 3 से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए, गांधी की गिरफ्तारी 9 अप्रैल 1919 को रेलवे स्टेशन पलवल से गिरफ्तारी की गई थी। 13 अप्रैल के लिए वो जा रहे थे अमृतसर के लिए। तो ये चीज़ें अपने अब 9 अप्रैल ही माना जाएगा। सही उत्तर भाई एनसीईआरटी की बुक में जो डाटा आ गया वो आ गया। इसके अलावा देखिए, और साइमन कमीशन के विरोध में कौन किस ने भाग लिया है ना, और अम्बाड़ा से सबसे पहले फेरी निकाली गई थी साइमन कमीशन के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या क्या बताऊं आपको, सारे बढ़िया से बढ़िया डाटा। ये भी देखिए हरियाणा में देसी रियासत, ये भी ऑफिशियल डाटा है। कुछ भी ले लो आप, आपको बहुत सारी जगह ये चीज़ें मिलेगी। ये देखिए पूरा का पूरा अच्छे से मैप के साथ भी आएगा अपने इसमें। ये जो अपना डाटा है जिले की स्थापना वाला, ये जो अपना क्षेत्रफल दिया हुआ है एक जिले का, ये सारे सरकारी वेबसाइट से है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा भाई। देखिए आपको मैं सीधा का सीधा अभी मैप भी दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पे देखिए कैबिनेट मंत्रालय अपने जो नए भी जोड़े गए हैं, जैसे कमल गुप्ता है ना, ये भी दिए गए। इसके साथ साथ में आप यहाँ भी देखिए राज्यसभा का हाल ही में चुनाव हुआ था, इसके अंदर आपके कृष्ण लाल पंवार और कार्तिकेय अभी हाल फिलहाल में चुने गए। आपको ध्यान होगा जब हमने ये अपडेट कर दिया तो सोचो क्या क्या अपडेट नहीं किया होगा, चाहे वो अपने निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष हो या महिला आयोग की अध्यक्ष हो, नई चेंज हुई है, सब चीज़ें हमने अपडेट की है इस बुक में। आप मार्केट में जाके एक बार लेके जरूर देखना। ठीक है भाई, सारी चीज़ें हैं बढ़िया से बढ़िया ढंग से इसके अंदर सजाई गई है भाई। अब और देख लीजिए मैप फटाफट भाई, लास्ट का भाई 1 मिनट है। ऑनलाइन खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जी, बिल्कुल लिंक दिया गया है। ये मैप से चीज़ें दर्शा रखी है भाई, है ना। और मैप के साथ साथ में एक काम और भी किया गया कि मैप के पिछली साइड में जहाँ जहाँ हमें जरूरत है, देखो ये मैप आ गया, मंडल वगैरह के बारे में अलग से दिख रहे हैं मंडल, पीछे मैप के बारे में बढ़िया चीज़ें ये मंडल के बारे में लिखी हुई है भाई, है ना। जहाँ भी देखोगे आपको बढ़िया से बढ़िया डाटा मिलेगा। लास्ट में आपका जिलेवार भी है। तो ये अपनी हरियाणा जीके की किताब है भाई, अगर मार्केट से आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल है, जाके कह देना कि सर ये बुक चाहिए दुकानदार को, फोटो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें टोटल 180 पेज मिलेंगे आपको, लगभग 190 रुपये की 180 रुपये की मार्केट में, और अपने ऑनलाइन 20 से 30 रुपये फालतू है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिवाइन स्टडी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ये दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी। एक बार मैं फिर दिखा देता हूं, अपना जो फ्रंट पेज है ये वाला अपनी बुक का फ्रंट पेज रहेगा भाई। एडिशन नंबर 3 है, इससे पहले 2 एडिशन आए हैं अपने, लेकिन ये एडिशन पहला एडिशन ऐसा है जो एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है भाई, कोई भी लेना चाहे अपने डिवाइन स्टडी ऐप है भाई प्ले स्टोर पे, यहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या divinestudies.in से भी, वेबसाइट से भी, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। धन्यवाद भाई।